आइए दोस्तों, हम देखेंगे हिंदी भाषा का विकास महत्वपूर्ण है। इसमें आता है कि भारत में 4 भाषा परिवार हैं। कौन कौन से? भारूपी परिवार, द्रविड़ परिवार, आष्ट्रिक परिवार, चीनी तिब्बती परिवार। हिंदी जो हमारी है वो क्या है? इस भारूपीय परिवार की भाषा है। किस परिवार की भाषा है? भारूपीय परिवार की। ठीक है, हमें इसमें से क्वेश्चन बनेंगे जो हम इसको समझेंगे। ठीक है, हम यहाँ थोड़े से ऊपर को इसका लें, देखिएगा भारूपीय परिवार। ठीक है, तो हम बात करेंगे हिंदी की। ये क्वेश्चन हमारे इससे आने हैं, बाकी इनसे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, हिंदी मोस्ट इंपोर्टेंट है, इससे आप ध्यान से देखेंगे तो इसका जो पहला पॉइंट है वो क्या है? हिंदी क्या है? भारूपीय परिवार की भाषा है। ठीक है, दूसरा पॉइंट जो आपका आता है वो क्या है? हिंदी जो है वो क्या है? हिंदी का शब्द नहीं है, हिंदी फारसी का शब्द है। तो कहते हैं हिंदी, हिंदी का हुआ नहीं। हिंदी हमारा किसका शब्द है? फारसी का, फारसी भाषा का शब्द है। ठीक है, फारसी भाषा का शब्द है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, यानी हिंदी भारूपीय परिवार की भाषा है। दूसरा क्या है? हिंदी फारसी भाषा का शब्द है। ठीक है, फारसी भाषा का शब्द है। अच्छा, इसको दिया किसने था? ईरानियों ने। किसने दिया? ईरानियों ने। ईरानियों ने दिया। ठीक है, किसने दिया? ईरानियों ने। हिंदी जो शब्द है किसने दिया? ईरानियों ने, क्योंकि भारूपी परिवार की भाषा है, फारसी भाषा शब्द है हिंदी, और इसे किसने दिया? ईरानियों ने। अब बात आती है हिंदी की लिपि। लिपि जो है वो क्या है बताइए? देवनागरी। क्या है इसकी लिपि? इसकी लिपि देवनागरी है। कई बार पेपर में पूछ चुका है। जो ब्राह्मी लिपि, जो ब्राह्मी लिपि से लिखी गई है, लिखी गई है। ठीक है, इसके हमने कितने पॉइंट पढ़े? कि हिंदी भारूपी परिवार की भाषा है, हिंदी फारसी भाषा का शब्द है, हिंदी ईरानियों ने दिया था हिंदी शब्द को, और हिंदी जो है इसकी लिपि कैसी है? देवनागरी है, जो ब्राह्मी लिपि से लिखी गई है। ठीक है, आगे हम देखते हैं। हिंदी यहाँ पे कई पॉइंट है। हिंदी जो है संविधान का है इससे, तो ये भी आपसे पूछ लेगा। पहले हम देखते हैं हिंदी संविधान में क्या है, इसका कब कैसे क्या हुआ उसके बाद देखेंगे। तो संविधान के भाग 17 और 8वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची और आपका अनुच्छेद 343 में हिंदी को भारत की राजभाषा कहा गया है। भारत की राजभाषा कहा गया है। आपसे पूछेगा कि बताइए हिंदी को राजभाषा संविधान के किस भाग में कहा गया है, तो आपका जवाब होगा भाग 17 में। अभी अगर आपसे पूछे कि अनुसूची की हिंदी को राजभाषा, भारत की राजभाषा किस अनुसूची में कहा गया है, तो 8वीं अनुसूची में कहा गया है। आपसे पूछे कि हिंदी को भारत की राजभाषा किस अनुच्छेद में कहा गया है, तो हम कहेंगे अनुच्छेद 343 में। ठीक है, चाहे आपसे भाग पूछे तो 17, अनुसूची पूछे तो 8वीं, और अगर अनुच्छेद पूछे तो 343 में हिंदी को भारत की राजभाषा कहा गया है। ठीक है, अब बात आती है कि इसको थोड़ा और ऊपर कर लें, इसका आपको स्पष्ट दिखाई दे। ये सारे मोस्ट इंपोर्टेंट आपके पॉइंट हैं। अगला है कि हिंदी को मान्यता कब मिली, तो है 14 सितंबर
14 सितंबर 1949 को मान्यता मिली। ये पर कई बार ये वाला क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि हिंदी को मान्यता कब मिली, तो हमारा जवाब हो गया 14 सितंबर 1949। ठीक है। अब बात आती है कि हिंदी को जो राजभाषा का प्रस्ताव था वो किसने दिया। राजभाषा का प्रस्ताव गोपाल स्वामी अयंगर ने प्रस्तुत किया। आपसे अगर कोई पूछे कि हिंदी तो राजभाषा का प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था, तो वो है आपके गोपाल स्वामी अयंगर। कौन है? गोपाल स्वामी अयंगर। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, और जो पूछे जा चुके हैं उन्हीं क्वेश्चनों को मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, क्योंकि यही क्वेश्चन बार बार हिंदी भाषा के विकास में पूछे जाते हैं। तो तभी से आपका 14 सितंबर से ही हिंदी दिवस मनाया जाने लगा। तो हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाने लगा। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ रहे होंगे कि हिंदी 14 सितंबर को मनाया जाने लगा। यहाँ पे कुछ और महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, वो मैं यहाँ पे नोट कर रहा हूँ, आप थोड़ा सा ध्यान देंगे। एक एक पॉइंट बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। नोट पॉइंट टाइप का कि हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है। हिंदी का प्रथम महाकाव्य जो परीक्षा में बार बार पूछा जा चुका है, हिंदी का प्रथम महाकाव्य बताइए। यह है आपका पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो ये क्या है? हिंदी का प्रथम महाकाव्य। अगला है आपका हिंदी का प्रथम महाकवि। ये है आपका स्वयंभू। स्वयंभू को कहा गया। ठीक है, स्वयंभू को। अगला है आपका नोट पॉइंट, ऊपर कर लें, इसका कुछ दिखाई दे। ठीक है, हिंदी भाषा का प्रयोग सबसे पहले अमीर खुसरो ने किया था। किसने किया था? अमीर खुसरो ने किया। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट कई बार पूछा चुका है कि हिंदी भाषा का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? अमीर खुसरो ने। ठीक है, एक पॉइंट आपका यहाँ पे और बचा है कि हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम किस भाषा में लिखा गया था। हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम फ्रेंच भाषा में लिखा गया। फ्रेंच भाषा में लिखा गया। ठीक है, एक बार हम इसको रिवाइज कर लेते हैं, देखिएगा ध्यान से। हमारा क्या था कि भारत में 4 भाषा परिवार हैं, भारोपीय, द्रविड़, आस्ट्रिक, चीनी। इसमें हम देखेंगे हिंदी जो है वो भारोपीय परिवार की भाषा है। हिंदी फारसी का शब्द है, याद रहे, हिंदी का शब्द नहीं है, हिंदी का शब्द है, फारसी भाषा का शब्द है। हिंदी किसने दिया था? हिंदी नाम ईरानियों ने। बात आती है कि इसकी लिपि कैसी है? लिपि है इसकी देवनागरी। लिपि
कैसी इसकी? देवनागरी। और ये किस लिपि में लिखी गई है? ब्राह्मी लिपि में। ठीक है। अब बात आती है कि संविधान के किस भाग में इसको लिखा गया है। तो संविधान के भाग 17 में हिंदी को राजभाषा का दर्जा है। अगर हम बात करें अनुसूची की, तो अनुसूची है आपकी 8वीं। भाग बात करेंगे तो 17। ठीक है। और बात करें अगर हम अनुच्छेद की, मतलब अनुच्छेद में है तो 343 मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक है। और 14 सितंबर 1949 को इसको मान्यता मिली हिंदी को। कब मान्यता मिली? 14 सितंबर 1949 को। राजभाषा का प्रस्ताव किसने दिया था? गोपाल स्वामी अयंगर ने प्रस्तुत किया था। ठीक है। और तभी से 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाने लगा। ठीक है, 14 सितंबर को। अब बात आती है आपकी हिंदी का प्रथम महाकाव्य। हिंदी का प्रथम महाकाव्य है पृथ्वीराज रासो। हिंदी का प्रथम महाकाव्य क्या है? पृथ्वीराज रासो। हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन है? स्वयंभू को कहते हैं। हिंदी भाषा का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? अमीर खुसरो ने। किसने किया था? अमीर खुसरो ने। हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम किस भाषा में लिखा गया था? फ्रेंच भाषा में। किस भाषा में लिखा गया था? फ्रेंच भाषा में। ठीक है। आइए हम देखते हैं आगे कुछ और। देखिए हम देखते हैं संप्रदाय और उसके प्रवर्तक। ठीक है। हम यहाँ पे क्या देखेंगे? संप्रदाय और प्रवर्तक। ध्यान से देखिएगा। तो संप्रदाय है आपका पहले नंबर पे, जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। ठीक है। आपका पहला अद्वैतवाद। अद्वैत वेदांत। इसके प्रवर्तक कौन है? शंकराचार्य। मैं यहाँ पे वही ले रहा हूँ जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं और यही पूछे जाने की संभावना रहेगी। क्या? अद्वैत वेदांत के कौन है प्रवर्तक? शंकराचार्य। दूसरे नंबर पे आपका आता है विशिष्टाद्वैत। विशिष्टाद्वैत इसके कौन है? इसके हैं रामानुज। ठीक है। आगे है आपका द्वैतवाद। तीसरे नंबर पे है, इसके हैं मध्वाचार्य। ठीक है। आगे है शुद्धाद्वैतवाद। चौथा है आपका ये। इसके कौन है? विष्णु स्वामी। मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो परीक्षा में कई बार पूछे जाते हैं। पांचवा है आपका द्वैतवाद। देख रहे हैं थोड़ा थोड़ा अंतर है सभी में, तो आपको ये कंठस्थ याद करने होंगे। इसके हैं निम्बकाचार्य। ठीक है। और अंतिम है आपका छठवां रामावत संप्रदाय। ठीक है। इसके हैं रामानंद। एक बार फिर देख लीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट है, मैंने आपको कहा था अद्वैत वेदांत के शंकराचार्य, विशिष्टाद्वैत के रामानुज, द्वैतवाद के मध्वाचार्य, शुद्धाद्वैतवाद के विष्णु स्वामी, द्वैतवाद के निम्बकाचार्य, रामावत के रामानंद। ठीक है। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसका आप ध्यान रखिएगा, जो परीक्षा में कई बार पूछा जा चुके हैं ये सारे क्वेश्चन। तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, इनका ध्यान रखेंगे हम। ठीक है। अब हम देखेंगे इसके बाद पत्र पत्रिकाएं। मोस्ट इंपोर्टेंट है, पत्र पत्रिकाएं जो है मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिएगा ध्यान से, नोट पॉइंट है आपके मोस्ट इंपोर्टेंट। तो हम बात करते हैं पत्र पत्रिका की, जिसमें आपको देखेंगे उद्दंत मार्तंड जो है, जो परीक्षा में कई बार पूछा जाता है। यानी पहला समाचार पत्र। तो पहला जो समाचार पत्र है वो क्या है? उद्दंत मार्तंड, जो कई बार पूछा जा चुका है। उद्दंत मार्तंड। ठीक है। उद्दंत मार्तंड, वो भी हिंदी का। ठीक है। ये जो है हिंदी का पहला समाचार पत्र क्या है? उद्दंत मार्तंड। और ये कब का है?
भारतेंदु पूर्व काल में। भारतेंदु पूर्व काल, ठीक है। भारतेंदु पूर्व काल में हिंदी का पहला जो समाचार पत्र वो क्या है, उद्दंत मार्तंड। अब बात आती है कब प्रकाशित हुआ, तो 1826 ईस्वी में। 1826 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। आपसे पूछेगा कोई पेपर में से आएगा कि हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा है, उद्दंत मार्तंड। हिंदी का पहला समाचार पत्र कब प्रकाशित हुआ या उद्दंत मार्तंड पत्र कब प्रकाशित हुआ, तो 1826 ईस्वी में प्रकाशित हुआ, ठीक है। अब बात आती है इसके संपादक। इसके संपादक कौन है, इसके संपादक हैं पंडित जुगल किशोर। जुगल किशोर, जुगल किशोर, ठीक है। कौन है इसके संपादक, पंडित जुगल किशोर। पेपर में ये 3 क्वेश्चन पूछ सकता है कि पहला समाचार पत्र कौन सा हिंदी का, उद्दंत मार्तंड। ये आपका कब प्रकाशित हुआ, 1826 में। इसके संपादक कौन है, पंडित जुगल किशोर। कौन है, पंडित जुगल किशोर इसके संपादक हैं, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में, हर परीक्षा में जिसमें अगर हिंदी आती है तो इसमें इसको पूछा जाना है। दूसरा आपकी एक आती है सरस्वती पत्र का नोट पॉइंट है, इसके बारे में देखिएगा। इस तरह से 3 क्वेश्चन हो गए, संबंधित कुछ ही पूछ सकते हैं आपसे। तीसरा आपका ये वाला जो नोट पॉइंट है वो तो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार परीक्षा लगातार पूछने वाला क्वेश्चन है। 1900 ईस्वी की बात है, मैं सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन पहले काशी से। आप देख रहे होंगे ये सरस्वती पत्रिका। आपसे पूछेगा कि सरस्वती पत्रिका सबसे पहले कहाँ से हुई थी प्रकाशित, तो हम कहेंगे काशी से। कहाँ से हुई थी, काशी से। कब हुई थी, तो 1900 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी, 1900 ईस्वी में, काशी से। और बाद में इलाहाबाद से हुई, इलाहाबाद से हुआ, ठीक है। तो याद रहे 19 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन पहले कहाँ से, काशी से, और बाद में इलाहाबाद से हुआ। अब बात आती है इसके प्रथम संपादक कौन है। इसके क्वेश्चन बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सरस्वती पत्रिका जब ऑप्शन में आता है कि ये संपादक हैं कौन है, तो इसके प्रथम संपादक हैं, इसके प्रथम संपादक हैं चिंतामणि घोष। चिंतामणि घोष, ठीक है। इसके प्रथम संपादक चिंतामणि घोष थे। बाद में क्या हुआ, बाद में पंडित महावीर प्रसाद, ऊपर करते हैं सिलेबस में दिखाई दे, पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी को 1903 ईस्वी में बनाया गया, ठीक है। और ये अब बात किसकी हो जाएगी, द्विवेदी युग की। द्विवेदी, पढ़ देते हैं यहाँ पे, द्विवेदी युग की आपकी पत्रिका मानी जाएगी, ठीक है। अब देखिएगा ध्यान से, मैं कह रहा हूँ कि सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन पहले काशी से हुआ। कब हुआ, 1900 ईस्वी में, और बाद में इलाहाबाद से हुआ। इसके प्रथम संपादक हैं चिंतामणि घोष। बाद में किसको बनाया गया था, पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी को 1903 में, और जिसे हम क्या कहते हैं, द्विवेदी युग कहेंगे। अगर सरस्वती पत्रिका किसी युग की है तो हम कहेंगे द्विवेदी युग की, ठीक है। महावीर प्रसाद द्विवेदी के इनको कब बनाया गया था, 1903 में। पहले संपादक कौन है, चिंतामणि घोष। बाद में
महावीर प्रसाद द्विवेदी को, महावीर प्रसाद द्विवेदी। इतने क्वेश्चन आपसे बनेंगे। तो अब ऑप्शन में आ गया कहीं महावीर प्रसाद द्विवेदी नहीं आया तो चिंता मत घुस होंगे, ऑप्शन महावीर प्रसाद द्विवेदी है और 1903 पूछा है तो महावीर प्रसाद द्विवेदी को करेंगे। तो हमें यहाँ पे कन्फ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, मैंने आपको यहाँ पे एक एक बात अच्छे से समझा दी है, ठीक है। और आपको बारी बारी से एक चीज़ समझनी है, ये द्विवेदी युग की आपकी पत्रिका है, ठीक है। और जो आपका मैंने उद्यम मतन कराया था कि ये किसका है, तो ये भारतेंद्र युग का है। अगर हम इसकी बात करें तो ये है भारतेंद्र युग, भारतेंद्र युग, ठीक है। मार्तंड जो है भारतेंद्र युग का है, सरस्वती पत्रिका है वो द्विवेदी युग की है, ठीक है। आइए आगे देखते हैं कुछ और। आपका हिंदी भाषा का विकास, एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, कोई क्वेश्चन आता है तो आप आसानी से कर पाए। देखिए नेक्स्ट पत्रिका मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। भारतेंद्र युग के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट और भी हैं, अभी मैंने केवल आपको एक ही कराया था, उद्दंत मार्तंड भारतेंद्र युग का, ठीक है। तो मैं लेता हूँ भारतेंद्र युग, भारतेंद्र युग। अब इसमें कुछ और भी पत्रिकाएं हैं मोस्ट इंपोर्टेंट, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पत्रिका, प्रकाशन स्थान, तो यहाँ पे है आपके संपादक। मैं उन्हीं को ले रहा हूँ जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो कई बार परीक्षाओं में पूछी जा चुकी हैं, ठीक है। आइए देखते हैं आगे। तो पहली है आपकी पत्रिका बंगदूत, बंगदूत। आपसे पूछेगा इसका प्रकाशन कहाँ से हुआ, तो इसका हुआ था कलकत्ता से, कलकत्ता से। इसके संपादक हैं राजा राममोहन राय, राजा राममोहन राय, राममोहन राय, ठीक है। अगला है बनारस अखबार, बनारस अखबार, बनारस अखबार, ये 1844 की बात है। ये कहाँ से हुआ था, काशी से। और इसके हैं राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद, राजा शिवप्रसाद, शिवप्रसाद सितारे हिंद, ठीक है। इसके कौन है, बनारस अखबार कब हुआ था, 1844 में। कहाँ से हुआ था, काशी से। और इसके संपादक हैं राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद। अगला है आपका हिंदी प्रदीप, ये है 1877 ईस्वी। ये कहाँ से हुआ था, इलाहाबाद से, इलाहाबाद। और इसके संपादक हैं बालकृष्ण भट्ट, बालकृष्ण। याद रहे ये क्वेश्चन आपके जीएस में भी पूछे जा सकते हैं और कई बार पूछे जाते हैं, तो इनकी हिंदी में तो आने की संभावना है ही है, इनकी जीएस में भी आने की संभावना रहेगी। अगली है आपकी कवि बचन सुधा, कवि बचन सुधा, जो 1868 ईस्वी में, कितनी ईस्वी में, 1868 ईस्वी में, ठीक है। और ये कहाँ से हुई थी, काशी से, काशी से। और इसके संपादक हैं भारतेंद्र हरिश्चंद्र, नाम इनका आपने कई बार सुना ही होगा, भारतेंद्र हरिश्चंद्र, ठीक है। और एक और है आपकी भारतेंद्र युग की अंतिम, वो है ब्राह्मण, और इसका है 1883। ये कहाँ से हुई थी, कानपुर से, कानपुर से। और इसके संपादक हैं पंडित प्रताप नारायण मिश्र, पंडित प्रताप नारायण मिश्र, ठीक है। हम एक बार इस पर निगाह कर लेते हैं अच्छी तरीके से, सब पे देखिए ध्यान से। बंगदूत के कौन है, राजा राममोहन राय। कहाँ से, कलकत्ता प्रकाशन हुआ इसका। बनारस अखबार का, काशी से, राजा शिवप्रसाद सितारे हिंद। हिंदी प्रदीप, हिंदी प्रदीप इलाहाबाद से बालकृष्ण भट्ट। कवि बचन सुधा काशी से भारतेंद्र हरिश्चंद्र। ब्राह्मण ये कानपुर से पंडित प्रताप नारायण मिश्र।
याद रहे, मोस्ट इंपोर्टेंट है। मैंने यहाँ पे सन के यहाँ पे चांस कम रहेंगे। बस ये पूछेगा इस पत्र का कहाँ से हुआ था प्रकाशन, या फिर इसके संपादक कौन है। ये हमारा था भारतेंद्र युग का। अब चलते हैं द्विवेदी युग में। ठीक है, याद रहे सरस्वती किसकी थी, द्विवेदी युग की। जो मैं मोस्ट इंपोर्टेंट उसके बारे में मैंने गहराई से आपको बता दी। एक उद्दंत मार्तंड और एक था आपका सरस्वती पत्र का। बाकी ये मैंने ले लिया। अब हम लेते हैं द्विवेदी युग। द्विवेदी युग, ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसमें देखेंगे आप सबसे पहले कर्मयोगी। कर्मयोगी 1909 की बात है। कहाँ से हुआ था आपका, प्रयाग। और इसके कौन है, सुंदरलाल, सुंदरलाल संपादक। ठीक है, अगला आपका मर्यादा, इसकी सन है आपकी 1909। इसकी भी सेम डेट है। ये भी कहाँ से, प्रयाग से ही है। और इसके संपादक हैं कृष्णकांत मालवीय। मालवीय। अगला आपका प्रताप, थोड़ा फॉलो कर लें, इससे स्पष्ट दिखाई दे आपको। प्रताप, इसकी डेट है आपकी 1913। 1913। और ये कहाँ से, कानपुर से, कानपुर। और इनके हैं गणेश विद्यार्थी, जो कई बार ये क्वेश्चन पूछा चुका है। गणेश शंकर विद्यार्थी। ठीक है, कई बार पूछा गया कि प्रताप पत्र कहाँ से थी, कानपुर से। और इसके संपादक कौन है, गणेश शंकर विद्यार्थी। नेक्स्ट है आपके प्रदर्शन। ये है आपकी 1900 की। कहाँ से हुई थी, काशी। और इसके संपादक कौन है, दो लोग हैं, देवकी नंदन खत्री, और एक है माधव प्रसाद मिश्र। ठीक है, और एक और आपके अंतिम इसमें इंदु, 1909 में हुई प्रकाशित। ये भी आपकी काशी से हुई थी। और इसके है अंबिका प्रसाद गुप्त। अंबिका प्रसाद गुप्त। ठीक है, मैं इसका नाम काट के दोबारा लिख देता हूँ, साफ आपको कुछ दिखाई दे। अंबिका, ठीक है, अंबिका प्रसाद गुप्त। अब आपकी कुछ बची हुई छायावादी की, जो 3 है मोस्ट इंपोर्टेंट है, बस उन्हें और लिख लीजिए। थोड़ा इसको एक बार देख लें। द्विवेदी युग में कौन कौन सी थी, कर्मयोगी कहाँ से, प्रयाग से, सुंदरलाल। मर्यादा यहीं से आपके प्रयाग से ही, कृष्णकांत मालवीय। प्रताप कानपुर से, गणेश शंकर विद्यार्थी। प्रदर्शन काशी, और इसको है देवीनंद खत्री, ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है आपका। और इंदु जो है काशी से, इसके हैं अंबिका प्रसाद गुप्त। ठीक है, आइए देखते हैं, थोड़ा सा और बचा है आपका हिंदी भाषा का विकास। छायावादी में, अब आपका छायावादी युग। छायावादी युग, इसमें देखेंगे आप छायावादी युग में, तो है आपका मोस्ट इंपोर्टेंट। परीक्षा में आप देखेंगे इस क्वेश्चन को, तो कई बार पूछा जा चुका है। हिंदी नवजीवन, हिंदी नवजीवन, ये बात है 1920 की, 1920। और ये है महात्मा गांधी, महात्मा गांधी। ठीक है, एक है आपकी हंस, ये है 1930, 1930। इसके हैं प्रेमचंद, और एक और है शिवदान सिंह चौहान। ठीक है, सबसे ज़्यादा पेपर पूछा जाता है इनको, कि हंस किस पत्र का है, प्रेमचंद, इसको सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। अंत में आपकी माधुरी, माधुरी यह है 1922। और इसके हैं दुलारे लाल भार्गव, दुलारे लाल भार्गव। ठीक है, तो हिंदी भाषा के
विकास में हमने यहाँ पे महत्वपूर्ण क्वेश्चन किए। इनका आपको ध्यान रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। आप 2-4 बार इसको देखेंगे, थोड़ा नोट कॉपी कर लेना, 2-4 बार इसको आप रिवाइज करेंगे तो याद हो जाएंगे। और यहाँ से आपके क्वेश्चन जो मैंने आज हिंदी भाषा का विकास कराया है, यहाँ से आपके 3 से 4 क्वेश्चन बनने की संभावना रहेगी। ठीक है, पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।